तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। सबको मैं जय मसीह की बोलता हूं, केले केले को। और जैसे कि आपने आज फिर पढ़ लिया होगा कि आज का जो मैं वचन लेके आया हूं किस विषय में। आज का वचन है कि परमेश्वर के साथ खरीदारी ना करें। और ये वचन कुछ ही टाइम पहले पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और मैं इसलिए आज का वचन आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन की प्रार्थना करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इसे 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूँ प्रेरितों के काम, और उसका 8 अध्याय और मैं 12 से लेकर 22 तक पढ़ूंगा। तो इसमें शमौन जो जादूगर था, जो शमौन जादूगरी से चिन्ह चमत्कार किया करता था, टोना किया करता था, उसकी स्टोरी इसमें लिखी हुई है कि उसने परमेश्वर के साथ परमेश्वर के गिफ्टों की आत्मा की खरीदारी करने की कोशिश करी और किस तरह उनको फिर पतरस ने उनको रिप्लाई दिया, आंसर दिया। हम पढ़ेंगे ये, और ये प्रेरितों के किताब में 8 और उसकी 12 से लेकर 22 तक पढ़ूंगा। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चौकित होता था।
और बाइबल ऐसा बोलती फिलिप्पुस के साथ वो रहने लगा। कौन? वही शमौन जादूगर। उसने बड़े बड़े अचंभे काम, लोगों की हीलिंग देख के बड़ा हैरान था, क्योंकि उसके जादूगिरी के साथ वो काम नहीं हो पाए जो परमेश्वर के जन फिलिप्पुस चेले के द्वारा हो रहे थे। तब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना भी उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि वह जब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया था। तब उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा तो प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने उनके पास रुपए लाकर कहा। और जैसे ही यूहन्ना और पतरस वहां पे पहुंचे तो वो लोगों के ऊपर जो बपतिस्मा ले चुके थे उनके ऊपर हाथ रखते थे, तो उसी टाइम वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे और बड़े अद्भुत काम होने शुरू हो जाते थे। और इस बात को देख के शमौन और भी चौकित था कि ये बंदे किस तरह के बंदे, ये कौन से लोग हैं, किस तरह के, ये इनके अंदर कौन सी सामर्थ है, ये लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, मुर्दे तक जिंदे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े काम होते हैं इनके कहने से। तो 19 में लिखा हुआ है कि ये अधिकार मुझे दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा पाए। और उसने परमेश्वर के स्पिरिट को खरीदने की कोशिश की। उसने उन चेलों को बोला कि तुम मुझे ये सारा कुछ, ये मुझे भी अथॉरिटी दे दो, मैं भी ऐसा करा करूं, तो मेरे पास भी ये पवित्र आत्मा होना चाहिए और मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं तो उनको ऊपर भी ये शक्ति, सामर्थ, आत्मा आना चाहिए। और पहले वो क्या करता था, अपने जादूगर करके लोगों को हैरान करने वाले चमत्कार किया करता था, लोगों को कंफ्यूज किया करता था अपने चमत्कारों से, और वो उनसे पैसे बटोरता था, पैसे इकट्ठे करता था वो जादूगर करके। और इसीलिए वो उनके पास पैसे थे। और अब ये वो बंदा शमौन ये चाहता था कि ये पैसे से मैं पवित्र आत्मा ले लूं और इसके द्वारा मैं कमाई का साधन बना लूं पवित्र आत्मा को, और पैसे इकट्ठे कर लूं और मैं वीर हो जाऊं। और उसके बाद पतरस को ये बात अच्छी लगी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। और पतरस ने क्या कहा कि तुम तेरे पैसे जो नाश हो जाएं, तुमने परमेश्वर के दान को खरीदने की कोशिश की। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई के मन फिरा, प्रभु के प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और पतरस ने उनको गुस्सा आया कि तुम अपने पैसे, धन दौलत अपने पास ही रखो, ये तुम्हारा पैसा सड़ जाए, इस तरह उसने बोला था कि ये अपने पास ही रखो। क्यों? क्योंकि वो शमौन जो था मसे को खरीदना चाहता था, सामर्थ को खरीदना चाहता था, एक पैसे बनाने वाला साधन बनाना चाहता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का स्पिरिट, पवित्र आत्मा पाने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, दान वरदान पाने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पतरस ने उसने बोला कि तेरा मन साफ नहीं है। अगर तेरा मन साफ होता तो जैसे हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अगर तेरा भी हार्ट शुद्ध होता तो तुम में भी ये पवित्र आत्मा मिल पाता और तुम्हें ये पैसे की जरूरत नहीं थी कि पैसे से ये काम हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। और इसी तरह आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह को खरीदना बेचना चाहते हैं। जैसे कि नए लोग जैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो बोलते हैं जितना मर्जी पैसा लग जाए, हमारा ये काम होना चाहिए, हम भी इस तरह बन जाने चाहिए। अगर हम कोई भी सेवा का काम करें तो उसके अंदर हमारा स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। हम सेवा करने से हम ये उपलब्धि हासिल कर। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो आंखें बंद करके सामने इसलिए खड़े होते हैं कि हमें कुछ ना अच्छा मिलेगा। अंदर उनका ध्यान वो यीशु मसीह के अंदर और नहीं लगा होता। वो ऐसे दिखाने के लिए लोग आंखें बंद करके अपना मकसद पूरा करने के लिए आंखें बंद करी होती है, इसीलिए वो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती जो सोच रहे होते हैं। कोई भी परमेश्वर का काम अपना मकसद निकालने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए नहीं करना। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कभी भी पवित्र आत्मा नहीं ले पाओगे। शमौन की तरह आपका हाल होने वाला है।
इसलिए लाट रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दान करना छोड़ जाओ। यीशु मसीह के कामों में जो दान किया जाता है वो करना छोड़ दो। मैं ये भी नहीं गाइड कर रहा कि आप दान करना छोड़ दो। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यीशु मसीह के सिर के ऊपर एक लेडीज ने ऑयल पलटा था, ऑयल उसको उंडेला था, और यीशु मसीह के चेले गुस्सा थे कि ये ऐसे क्यों इतना महंगा आता है, इसने उसके सिर के ऊपर क्यों डोल दिया, ये तो गरीबों को बांटा जा सकता था इसको बेच के। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि इसने हाथ खोला मेरे लिए, इसने कोई खरीदारी नहीं करी, इसने कुछ ये नहीं कि यीशु मसीह के ऊपर कुछ उंडेल दिया कि यीशु मसीह को उसके विषय में यीशु मसीह से उसने कुछ लेना है। उसने उसकी कदर करी, इज्जत करी, और यीशु मसीह ने उनको कुछ नहीं कहा। और इसी तरह और भी कई बाइबल की आयतें हैं, जैसे एक लेडीज यीशु मसीह के पाँव को चूम रही थी, उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर रही हूँ। उनका कोई पर्सनली मकसद नहीं था कि मैं ऐसे करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी ये। मीन्स आपके अंदर परमेश्वर के प्रति लालच नहीं होना चाहिए कि मैं ये इसलिए करूँगा मेरा रुतबा बड़ा हो जाएगा, या लोगों में मेरी बड़ी जान पहचान हो जाएगी, या मैं अच्छी जगह पे चला जाऊँगा, या मेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सनली धरती की बातें हैं। आपका हार्ट यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, दिल से आपका प्यार यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। नहीं तो शमौन की तरह आप सूखे रह जाओगे। जैसे बहुत से लोग हों, एक दिन इकट्ठे हो सबकी बीमारी चली जाए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हो जो रह जाए। परमेश्वर सबको छूना चाहता है, सबको पितृ आत्मा परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन चंद लोग हैं जो पितृ आत्मा ले पाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं भी ले पाते। कुछ चंद लोग स्वर्ग जाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जाएंगे। कुछ चंद लोग ही ऐसे हैं जिनके ऊपर पितृ आत्मा परमानेंट ठहरा हुआ है, उनके अंदर गिफ्ट हैं। लोगों के हीलिंग करने के लिए परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दिए, सबको नहीं दिए। कुछ चंद लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने प्रोफेसी करने का स्पिरिट दिया हुआ है, वो प्रोफेसी करते हैं। लोगों को चंगा करने के वरदान परमेश्वर ने दिए हुए, उनकी गलतियां, उनकी कमियां पेशियां बताने के लिए, उनको शीशा दिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे गिफ्ट भी दिए हुए, लोगों को चिंगाई बांटने के लिए अलग अलग। और किन लोगों को मिले जिनको अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब, ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब निकाल लूँगा ये मैं काम करके, या मेरा रुतबा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी।
के कायदे कानून उनके सामने रखे जाएं तो कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। हम ये नहीं छोड़ सकते पर हम यीशु मसीह हमें चंगा भी कर दे। ऐसे अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं हम ये काम बाइबल के मुताबिक कहे के मुताबिक छोड़ नहीं सकते, तो हम फिर भी हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई प्रार्थना नहीं हमारी, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कोई काम नहीं करने वाला। जो अपने शैतानी काम नहीं छोड़ना चाहते लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मानना नहीं चाहते और बाहर की साइड से ही हीलिंग लेना चाहते हैं कि बाहर से हमारा काम हो जाए, हमें यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, अगर पूरी फैमिली में 10 मेंबर हैं तो उनमें से एक फैमिली मेंबर बीमार है तो सिर्फ एक को चर्च भेजेंगे, एक को यीशु मसीह के पास भेजेंगे। अरे तुम बीमार है, तुम चला जा, हमें क्या लेना देना आपसे। उन सिर्फ एक बंदे को भेजेंगे, बाकियों को उनको लगता हम अपनी जगह पे सही हैं, हम थोड़ा बीमार हैं। चर्च में तो बीमार लोगों को जाना चाहिए, अच्छे लोगों को थोड़ा जाना चाहिए। वो ऐसे उनकी सोच है, उनके अंदर एक जैसे लालच है कि बस ये हमारा काम हो जाना चाहिए, हमारा मकसद पूरा हो जाना चाहिए। हम यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते। तुम बीमार है, अरे तुम चले जाओ, हमें थोड़ा ना चर्च जाना। वो एक ही फैमिली मेंबर आया होता है, बाकी सब अपने अपने घर में बैठे होते हैं। ये परमेश्वर के साथ एक चीटिंग है। तो जो तुम ये चाहते हो कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा घर वाला ठीक हो जाए, और तुम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको अकेले को धक्का दिया हुआ है कि तुम चर्च चले जाओ। ये सच बोल रहा हूँ, ये एक परमेश्वर के साथ चीटिंग है। हाँ, ये खरीदारी है कि बस हमारा काम पूरा होना चाहिए, हमें मानने मूनने की कोई प्रॉब्लम, हम नहीं ये करेंगे। इसलिए अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं तो आप अपनी फैमिली को भी मसीह के अंदर लेके आएँ, जतन करें, प्रार्थनाएं करें, हाँ कुछ भी करें, परमेश्वर के वचन सुनाएं, उनको गाइड करें, हाँ उनको दिखाएं, रास्ता दिखाएं यीशु मसीह का। हाँ, आजकल सब लोग पढ़े लिखे ही हैं, मूर्खों वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि हाँ हमें प्रैक्टिकल दिखाओ, तो प्रैक्टिकल तो मिनिस्ट्रियों में हो ही रहा है। लोग चंगे हो रहे, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रही है। हाँ, दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारा पा रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ चिन्ह प्रूफ है ना कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। इसलिए लट रहें, अपने गुआंढी को बोलो तुम्हारे अंदर कभी भी खरीदारी वाला आत्मा नहीं होना चाहिए, खरीदारी वाला परमेश्वर के साथ बुद्धि, आपके अंदर बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से कोई खरीदारी करेंगे, कोई मकसद पूरा करेंगे या हम अपना रुतबा बढ़ाएंगे। आपके अंदर ये कोई ऐसा कोई लालच नहीं छुपा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका दिल से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। जिनका परमेश्वर के साथ दिल से प्यार है, कोई लालच, कोई मकसद, कोई उपलब्धि हासिल कर लूँगा, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं सच बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप जी आपके साथ है। मैं सच बोल रहा हूँ, आज ही आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। जिन्होंने आज का वचन स्वीकार किया, माना है, अपनी भाग के कल रिपोर्टें करवा के आना, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आइए हम फिर प्रार्थना करते हैं, जितना हमने वचन सुना इनको स्वीकार करने के लिए। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन जितना भी इन लोगों ने सुना, सब ने कलीसिया ने सुना, इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं और ये कभी भी इनका हार्ट, मन, आत्मा लालच वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी इनके अंदर कोई मकसद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, ये आपको दिल से प्यार करने वाले होने, ये एक स्वार्थी ना बने बल्कि दिल से प्रेम करने वाले बने। कोई भी खरीदारी ना करें। परमेश्वर, इनको इस तरह बदल दो। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस संडे एक बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मिनिस्ट्री की 6th बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं, सब आसपास कलीसिया जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, लोगों को सबको मैसेज पहुँच जाना चाहिए। अगर आपके आसपास लोग हैं तो इस बड़ी मीटिंग में आ सकते हैं। हम सबको इनवाइट करते हैं। आपके लिए खास प्रबंध हम करने जा रहे हैं, खाने का भी आपका प्रबंध होगा। पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, इसलिए ये मीटिंग का सबको मैं इनविटेशन देता हूँ। आप सब ने अपनी फैमिलीज में ज़रूर आना है। हालेलुया। और अभी मैं सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने जा रहा हूँ जिन्होंने आज का वचन सुना
और अब जो प्रार्थना रिसीव करेंगे, विश्वास करें कि ये प्रार्थनाएं आपको बदल देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही मैं अभी प्रार्थना में जा रहा हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे सेंस कर रहा है कि जिनकी चमड़ी में प्रॉब्लम है, आज बहुत से रोगी वो आज़ाद होने वाले, जिनको चमड़ी में एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई खारिश है, फोड़े फिंसी है, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना में बने, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना को रिसीव करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी जान लीजिए आज का वचन और प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और जो बीमारियों से चंगे हो जाएं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं। मैं ऐसे बच्चे आत्मा में देख रहा हूँ जो बोलने में तोतला बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे बच्चों को छू रहा है और उनकी समस्या से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके बच्चे बहुत रोते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको आज़ाद कर रहा है सब तरह की समस्याओं से। जितने भी जन अभी कलीसिया सुन रही है, जो जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे तक नहीं पहुंच पा रही या नहीं कोई कारण है, तो पवित्र आत्मा इन सब लोगों के लिए प्रार्थना है, ये बीमारियों से, क्लेश से, खांसी, तंगी, गरीबी, सब समस्याओं से आज़ाद हो जाएं। इनके रुके हुए पैसे इनको वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फोड़े फिंसियाँ, खारिश, सब बीमारियाँ, सब एलर्जी इनको छोड़ के जाती रहे। शुगर, टाइफाइड, मलेरिया, सब बीमारियाँ, HIV, एड्स, कोरोना वायरस इनको छूने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी दुष्ट आत्मा इनके बीच छुपी हुई हैं, जादू टोने की आत्माएं इनको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे, जो दिल से प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो जुआ खेलते हैं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों का मन बदल रहा है, वो टोटली चेंज हो रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको चेंज कर रहा है। जिनके घरों में नशा है, परमेश्वर का आत्मा नशे की स्पिरिट को ख़त्म कर रहा है, उड़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आत्मा में ऐसे लोग देख रहा हूँ जिनके ब्लड की कमी ऊपर पूरी हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी लेग्स, पूरी बॉडी अधरंग है, रुकी हुई है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आंखें खुले, जुबान खुले। जिनके बेबी ब्लेसिंग नहीं, उनको बेबी ब्लेसिंग मिले। जिनकी शादियाँ नहीं होने पाए, तलाक की स्थिति को कैंसिल करता हूँ। इनके घर की सुख शांति के लिए मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। जितने भी जन हॉस्पिटलों में बीमार परेशान है, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए और आज़ाद हो जाए, बीमारियों से चंगे हो जाए। मैं ऐसे एक व्यक्ति को देख रहा हूँ आत्मा में। मैं आत्मा में एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और अब आज़ाद हो रहे हैं। अब मैं आत्मा में आपको हील्ड होते देख रहा हूँ। ये इस फाजिल का साइड में आत्मा में मैं उनको देखता हूँ, कहीं इधर ही है, इधर साइड, इस दिशा में मैं आत्मा में देखता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी ग्लोरी आपके बीच में आती देख रहा हूँ। बड़ी लाखों की भीड़ मसीह में आती देख रहा हूँ आत्मा में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आने वाले छोटे छोटे बच्चे प्रोफेसियाँ करने वाले हैं। और पवित्र आत्मा मुझे सेंस कर रहा है, ऐसा स्पिरिट बच्चों को मिल रहा है। पवित्र आत्मा आप सबके साथ हो, आपको बीमारियों से, तंगियों से निजात दिलाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ऐसे एक नौजवान लड़का देख रहा हूँ आत्मा में। परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा, वो नया नशे करने शुरू करे उसने। परमेश्वर का आत्मा उनको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके डर है, प्रॉब्लम है, उनके अंदर एक डर सा, भय सा छाया हुआ है कि हमारे रिश्ते कहीं टूट ना जाएं। पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि आप डरे ना, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। पवित्र आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है सब मुश्किलों से। आप सब बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपके घराने में सुख शांति दे। एंजल जाएं, बड़े मिरेकल करें, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आए, एक सामर्थ्य आपको छू रहे यीशु मसीह के नाम में। आज़ाद हो जाएं, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा बहुत सी और भी बातें कर रहा है। मैं आत्मा में बहुत कुछ देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपके घरों को ब्लेस कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे
लोगों को आज़ाद होते मैं देख रहा हूँ। अभी अभी पवित्र आत्मा मुझे बार बार एक व्यक्ति का नाम बोलता है, बलविंदर, ये नशे से पीड़ित है, नशे की समस्या में, नशे की दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जा रही हैं। जिनको दौरे पड़ते हैं वो लोग आज़ाद होते हैं मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके ऊपर कोर्ट कचहरियों के केस हैं, आप बरी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको पी लिया है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा है और आज़ाद हो रहे हैं। अपनी रिपोर्ट करवाना वो नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बहुत से लोगों को हरियाणा में आत्मा में देख रहा हूँ, वो उनको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और गाइड कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनकी बड़ी गवाही इसी मिनिस्ट्री में आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपकी रिपोर्ट्स, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल कर रहा है। एंजल आपके घरों में अलग अलग मटेरियल लेके आ रहे हैं, मिरेकल मनी कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होती देख रहा हूँ। आपकी ज़मीनें आपके हक में हो रही हैं, वो आपके हक में बोल रही हैं। पवित्र आत्मा आपको एक ग्लोरी दे रहा है, खुशी दे रहा है। आप नाचते हुए, जुम्मश करते हुए इस मिनिस्ट्री में ढोल के साथ मैं आपको आते देख रहा हूँ, गवाहियों के साथ। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ इसी तरह बना रहे, कनेक्ट रहे मसीह आपके साथ, आप मसीह के साथ कनेक्ट रहें, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। हालेलुया। जितनी भी हमने प्रार्थना करी, ये सब प्रार्थनाएं हम खुदावन के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और बहुत बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल में फिर भी मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लाइव में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में लाइव हुआ। और मैं फिर जाते जाते एक बार सबको इनवाइट करना चाहता हूँ संडे की 1 मई की, 1 मई की बड़ी मीटिंग में। हर साल हम ये बर्थडे एनिवर्सरी मनाया करते हैं और इस साल भी बड़े अद्भुत तरीके से मना रहे हैं। आप सबके साथ हम मनाएंगे, सबको इनवाइट करते हैं। अगर कोई भी आपको समस्या है, जब और भी कोई कारण है, जब मेरे से मिलना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो आपको जल्दी एक कॉलिंग आनी शुरू हो जाएगी मेरी ओर से। जिन्होंने नंबर लिखवाए हैं उनको मैं बहुत जल्दी खुद कॉल करने वाला हूँ, इसलिए तैयारी रखें। आपको जल्दी इसकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। फिर मिलेंगे बर्थडे मीटिंग में संडे को, रविवार को, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।